कर पाई। मतलब उसमें मैंने ये भी देखा कि जैसे अब हम बहुत चेंजेस में आए हैं, जैसे अब हमने अपने माइंडसेट को चेंज किया है, तो उसमें हमने पहले वाला ही लिखना है जो हम नहीं, सोचते थे। जो हाँ। क्वेश्चंस जो रहे हैं, लाइक आपके बचपन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो हाँ आपने जी। पहले क्या रहा, अभी देखो हाँ पहले क्या तो ना रहा। हाँ बदलती तो रहती है, लेकिन प्रोग्रामिंग तो पहले ही पड़ी हुई है ना, बचपन की जो प्रोग्रामिंग। हाँ वो मैंने लिखी फिर सारी। हाँ ठीक है जी। तो उसमें आपकी ओपनिंग हुई होगी कि अच्छा ये भी ऐसा भी रहा है, और आज जो चीजें हैं वो इस वजह से हो रही है, राइट। हाँ वो बिल्कुल, वो तो सारा क्लियर है कि हाँ बचपन से कभी स्टैंड ही नहीं लिया अपने अंदर, देखा ही नहीं है कभी किसी चीज, डरे कितना है हर चीज को लेके। जैसे कई चीजें आई हैं, मैंने कॉपी में लिखा था थोड़ा बहुत। एक मिनट बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। आशु जी, हाँ आप जी, अपना ये जो लिंक है, कईयों को नहीं आया है तो आप उस दूसरे ग्रुप में भी डाल दो, बूस्ट में, या हाँ जी, हाँ जी, आप डाल उन्होंने दीजिए। ये ग्रुप में डाल दिया है क्या? नहीं, वैसे तो मैंने ग्रुप में डाला हुआ है अपने वाले में, आप हाँ बूस्ट योर अपने में बिजनेस डाला। में भी डाल दीजिए। मैं अभी खोल नहीं, आपके ग्रुप में से ले नहीं पा रही हूँ, या तो यहाँ पे चैट में भी डाल दीजिए, मैं वहां से कॉपी करके डाल देती हूँ। ओके, एक सेकेंड। हाँ जी। देखिए आपको लिंक आ गया हाँ होगा। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच। मैं भेज थैंक देती यू। हूँ किसी को। आशीष जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कल्पना जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। अरे जी। मुझे एक पूछना था, मैं अभी यहाँ पे चाइना में हूँ, और जो वो पेपर जो बर्न करने का बताया था, तो मेरे पास बर्न करने का तो यहाँ कुछ है नहीं। तो आप तो उसे फ्लश। पानी के अंदर, आप फ्लश नहीं करना है, आप किसी बॉटल या ग्लास के अंदर आप उसको डिसॉल्व कर दीजिए, और फिर उसे कहीं ऐसी जगह डालिए जहां पर गंदा ना हो। आप फ्लश करेंगे तो सही नहीं है, बाकी हाँ आप उसे किसी प्लांट वगैरह के आसपास डाल सकते हैं। हाँ प्लान्स तो है, मैं कोई पोट नीचे डाल। वगैरह होगा ना, कोई पोट हाँ वगैरह है। होगा तो उसमें डाल दीजिए। जी। ओके। ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, तो हम लोग करते हैं शुरू, बिकॉज हमें फिर उसके बाद मेडिटेशन भी करना होगा। तो अभी मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। ओके, हम लोग शुरू करते हैं अभी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है आपके अंदर के हिडन सेल्फ को बाहर निकालना। यानी जितने मास्क आज तक आपने पहने हुए हैं, उन सारे मास्क को आज हम देखेंगे कि हमने कितने मास्क ऐसे हैं जो हमारे अंदर आज भी पड़े हुए हैं, हमने पहने हुए हैं। और वो एक टाइम जब आता है ना, कोई चीज होती है, कोई बात होती है, तो अचानक से वो आपको ट्रिगर कर जाता है। आपको अचानक कोई इंसान ऐसा दिखेगा जिसको दिख करके ना आपको गुस्सा आ जाएगा, या अचानक कोई ऐसा इंसान मिलेगा या आपकी फैमिली का कोई है जिसको लेकर के ना आपको बहुत प्यार आएगा, या कुछ ऐसा होगा कि आपको फियर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम सबने बहुत सारे ऐसे अपने ऊपर मास्क चढ़ाए हुए होते हैं, ऐसे लाइक होता है ना कि एक कपड़ा पहना, फिर उसके ऊपर दूसरे वाला कपड़ा पहन लिया, कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, अपने चारों तरफ ऐसी दीवारें खड़ी कर ली जिसकी वजह से हम अपने आप को सेफ फील कराने की कोशिश करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हमारे जितने भी चेहरे हैं, उन चेहरों पर एक के बाद हम मास्क लगाते चले जाते हैं। हम अपने आप को नहीं पहचानते, और हमें कभी भी ऐसा लगता है कि हम ना अब तो कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ हो रहा है। तो ये आता कहाँ से है कि हमारी जो बचपन में प्रोग्रामिंग की गई थी, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे रिश्तेदारों ने, या समाज ने, सोसाइटी ने हमें बताया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और
बचपन में ही हमें सिखा दिया जाता है कि ये इंसान से आपको बात करनी है, ये से आपको बात नहीं करनी है। आपको अपने आप को अच्छा, गुड बॉय, गुड बेबी, गुड गर्ल, वो वाला जो हमें बचपन में बना दिया जाता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने आप को दबाते चले जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि हम अपने आप को उन प्रोग्रामिंग्स में इतना दबा लेते हैं कि हमारे जो है ना, हमारे जो रियल सेल्फ है उसके छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं, और उन टुकड़ों को हम संभाल करके जिंदगी भर आगे बढ़ते रहते हैं। हमारी जो अपनी पहचान है, हम उसको कभी भी देख ही नहीं पाते। तो हमें हाँ, कोई अनम्यूट है क्या? आप प्लीज म्यूट कर लें। हम लोग ऐसे हो गए हैं कि हम अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर कमी है। बाहर की दुनिया हमें क्या दिखा रही है, या उन्होंने हमें क्या सक्सेस के मीनिंग्स बताए हैं, हम उन्हीं मीनिंग्स के अकॉर्डिंग अपने आप को जज करते रहते हैं, उन्हीं मीनिंग्स में अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे करते करते हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है, और लास्ट में हमें लगता है कि शायद हम जिए ही नहीं है। तो आज जो हमारा जो जीवन में हमें कब महसूस होता है कि यार कुछ तो अंदर ऐसा है जो इन सबसे परे है, आज जो मैंने अचीव कर लिया है। लाइक कल मुझे 50 रुपए कमाने की भूख थी, आज मेरे को जैसे वो 50 मेरे को मिले, तो आज मेरे को लग रहा है कि मेरे को नहीं 100 कमाने चाहिए, 100 कमा लिए तो मेरे को लगता है 1,000 कमा लेने चाहिए। ऐसे करते करते फिर एक दिन हमें क्या लगता है ना कि सब कुछ तो मिल गया, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ खालीपन है। तो जब ये खालीपन महसूस होता है, तब आपके अंदर कुछ टूटता है, कुछ आपको फील होता है कि नहीं, कुछ तो कमी है, मुझे ढूंढना है। तो उस समय जब आप अपने अंदर जाना स्टार्ट करते हो, जब आप देखते हो, तब आपको महसूस होता है कि शायद मैंने अपने ऊपर बहुत सारे ऐसे कवर चढ़ाए हुए हैं जिनको मुझे हटाने की जरूरत है। हमारा जो इनर सेल्फ है वो दब चुका होता है, और हमें लग रहा होता है कि नहीं, हम तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और हमें टाइम टाइम पे ना ट्रिगर्स होते हैं, टाइम टाइम पे हमें फील होता है कि कोई हमें ना, लाइक किसी इंसान को अगर कोई आपको मिले, तो आपके रिलेशनशिप में तो ऐसे लगता है जैसे किसी को देख करके आपको फील होगा बहुत अच्छा, किसी इंसान को आप देखोगे कि ना ये एकदम से ना फियरलेस है, तो आपको एंग्जाइटी होने लगेगी कि यार ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है, ये कैसे आगे बढ़ सकता है। दूसरा, किसी को देख करके या किसी के गुस्से को, लाइक आपके परिवार में हस्बैंड या बच्चे अचानक से गुस्सा करते हैं, तो उस गुस्से को लेकर के ना आप अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो। आपने अगर ये चीज कभी महसूस की हो कि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो ये आपको चेक करना है कि आपके ही अंदर पड़ा हुआ है। और इसको आपने, जब आप अनकंफर्टेबल फील हो रहे हो, या कोई इंसान है जिसे देख करके आपको अ, किसी को ना सक्सेस मिली है, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या आपको परेशानी हो रही है कि यार जेलसी फील हो रही है, उसका हो गया मेरा नहीं हो रहा है। ऐसा ना मैनिफेस्टेशन में बहुत लोगों के साथ होता है। जब हम किसी की मैनिफेस्टेशन की स्टोरी सुनते हैं, तो पता चलता है कि उसने ना ये मैनिफेस्ट कर लिया। तो अंदर से ना ये होता है यार, प्रैक्टिस तो मैं भी वही कर रही हूँ, लेकिन इसका कैसे हो गया। यानी अंदर से जलन की भावना आना, लेकिन ये आई कहाँ से? ये वो प्रोग्रामिंग थी जो बचपन में आपको दी गई, या बचपन से आपके अंदर पड़ी हुई है। आपको सोसाइटी ने जो सिखाया, उसके अनुसार आपके अंदर वो पैटर्न्स बनते चले गए। और ये हमें क्या करते हैं कि हमें वो चीज ना फिर बाद में खटकने लगती है, जब
क्योंकि बचपन से तो हम उसको लेते हुए आ रहे थे। लेकिन अब जब हम बड़े हुए तो हम समझने लगे कि ये तो सही है, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। जब हम उसको समझ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि कुछ अब हमारे अंदर कमी है, और उस कमी के कारण हम क्या करते हैं, अपने सेल्फ के ऊपर डाउट करते हैं। जो हमारा ट्रू सेल्फ है, हम उससे जुड़ ही नहीं पाते। हम क्या करते हैं, अपनी सुविधाओं के अनुसार, अपनी असुविधा के अनुसार या तो भाग रहे होते हैं, या फिर हम अपने आप को एक जगह स्टॉप करके बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको खुद को स्टॉप करके बैठना नहीं है। अगर बैठना है तो आपको अपने खुद के साथ बैठना है, क्योंकि जो अंधेरा आपके अंदर पड़ा हुआ है ना, उस अंधेरे को आपने अपने अंदर से निकालना है। आपके भीतर जो भी अंधेरे छुपे हुए हैं, उन अंधेरों के अंदर भी एक रोशनी है। उस रोशनी को आज हम लोग ढूंढेंगे। हमें समाज ने ऐसा प्रोग्राम किया है कि आपको, अगर इस समाज के इस क्राइटेरिया में फिट होना है ना, तो उसमें क्या होगा, या तो आपको आदर्श बेटा बनना है, आदर्श बहू बनना है, आदर्श बेटी बनना है। मतलब एक तरीके से कि आप अगर ये चीजें कर रहे हो तो आप हमारे सोसाइटी में फिट होते हो। और इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने इमोशंस को दबा लेते हैं। अपने आप को हम इतना दबा लेते हैं कि नहीं, ये अगर मैं ये नहीं कर रही हूँ या ये मुझे पसंद नहीं है, इट मीन्स मैं गलत हूँ। हम कभी ये नहीं देखते कि ये जो चीजें हो रही हैं या ये जो हमें बताया जा रहा है, वो उनका पर्सपेक्टिव है, हमारा नहीं। हमारे लिए चीजें शायद अलग हो सकती हैं। अब आपको या तो एक बेस्ट हस्बैंड बनना है, बेस्ट वाइफ बनना है, बेस्ट बेटी बनना है, बहू बनना है। और इस दुनिया में ना, बेस्ट जैसा कुछ है ही नहीं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं इस वाले रिश्ते को अच्छा कर लूं, तो मैं इस इंसान को मना लूं तो अच्छा हो जाएगा, मैं इसके लिए बेहतर हो जाऊं तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप जितना भी करते हो, बेस्ट का कोई अवार्ड इस दुनिया में है ही नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि आप बेस्ट हस्बैंड बन जाओगे और आपको कोई आकर के बोलेगा कि आप बेस्ट हस्बैंड हैं, तो ऐसा कोई अवार्ड नहीं है। तो कोशिश करो कि आपको अपने लेवल पर अच्छा करना है, लेकिन आपको दी बेस्ट वाला टैग नहीं लगाना अपने ऊपर। आपको जो बचपन में क्या होता है ना कि हमारे साथ क्या होता है कि आप ना गुड बॉय या गुड गर्ल, तो क्या करते हैं हमारे पेरेंट्स, अगर आप ज्यादा बोल रहे हो, है ना, तो हमें क्या बोला जाता है, कोई बच्चा बहुत मस्ती करता है तो आपको क्या क्या बोलोगे कि बदतमीज, ये बदतमीजियां मत करो, लोग देखो कितना गंदा बच्चा बोल रहे हैं आपको, ऐसे आपको नहीं करना है, ये वाली चीजें होती है। और जब ये चीज हम अपने बच्चे को बार बार बोलते हैं तो वो बच्चा कैसा होता है, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है ना, जो जिज्ञासा होती है कि मेरे को ना ये वाली चीज जाननी है। लाइक बच्चा छोटा होता है तो मम्मी मून है तो मून ऐसा ही क्यों है, पानी है तो इसका इसका कलर वाइट ऐसा ही क्यों है, कि इसमें कलर क्यों नहीं दिखता है, इसके अंदर सब कुछ क्यों फिल हो जाता है। ऐसे ऐसे सवाल हम पूछते थे बचपन में। लेकिन उन उन सवालों को जब हम पूछ रहे थे हमारे पेरेंट्स को या हमारे रिलेटिव को, या हमारे टीचर्स को, उनका आंसर नहीं पता था, तो वो क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे कि चुप हो जाओ, ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो, ये क्या ही तुम किए जा रहे हो। तो उसमें क्या हुआ, हमारे हमने हमारे अंदर की क्या की, क्रियोसिटी को, जिज्ञासा को हमने दबा दिया कि अब हमें क्वेश्चन पूछना ही नहीं है, जिस बिकॉज के सब मेरे मेरे को जज कर रहे हैं और मेरे को कह रहे हैं कि नहीं, आपने ना ये क्वेश्चन गलत पूछा है। या ऐसे होता है कि जब बचपन में आप रो रहे होते हो, लाइक एक लड़के को क्या बोला जाता है कि रो मत, लड़के रोते नहीं है, लड़के बहादुर होते हैं, तुम लड़की थोड़ी हो जो तुम रो रहे हो।
तो क्या हुआ, आपने अपने इमोशंस को दबा लिया। फिर ऐसे ही ना, जब आप और बड़े होते हो तो आपके बहुत सारे ना सपने होते हैं, तो उन सपनों को आप जीना चाहते हो, राइट। आप चाहते हो कि मैं ये बड़ा होके ना ये करना चाहता हूँ, आप बताओगे। तो उस समय आपको बोल दिया जाएगा अरे तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। उस समय क्या होता है, आप अपने जो पंख हैं उनको समेट लेते हो, उनको बांध लेते हो, आप मान लेते हो कि नहीं, अगर मेरे बड़े बोल रहे हैं ना कि ये नहीं हो सकता, तो मैं भी ये नहीं कर पाऊंगा। ये सब जो है ना हमारे दबे हुए हिस्से हैं। इन दबे हुए हिस्सों को हम शैडोज बोलते हैं। तो आज आप अपने अंदर के शैडो सेल्फ को जानेंगे। आप जानेंगे कि आज आपने अपने अंदर कितने सारे सेल्फ्स को दबाया हुआ है। एक कोट है बाइबल का, बाइबल में बोलते हैं 7 मत्ती में कि आप अपनी आंख के सहतीर को निकालिए, तभी आप अपने भाई की आंख का तिनका निकाल निकाल पाएंगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर जो दबा हुआ है, जो आपको आपके सेल्फ से नहीं जुड़ने दे रहा है, जब तक आप उसको नहीं हटाएंगे तब तक आप अपने रिश्तों को, अपने आसपास के लोगों को हील नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने अंदर के जो अंधेरा है, अपने अंदर के जो शेडोज हैं, उन शेडोज को आपको यहाँ से रिमूव करने की जरूरत है। अब इसमें क्या होगा कि आपको सच को अपनाना पड़ेगा। जो सच है उस सच को स्वीकार करना होगा कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझे गुस्सा आता है तो मुझे मेरे उस गुस्से को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं डरती हूँ तो मुझे मेरे उस डर को एक्सेप्ट करना है। और मैं, अगर मुझे कभी लग रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे मुझे अपने आप को ना ब्रेव दिखाना है, तो मुझे ये वाली जरूरत नहीं पड़े कि मुझे वहां जबरदस्ती अपने आप को दिखाना पड़े कि मैं ब्रेव हूँ, मैं ज्यादा बहादुर हूँ या मैं ज्यादा समझदार हूँ। आपको ये नहीं करना है। थर्ड, आपको क्या करना है कि आपको पीपल प्लीजर नहीं बनना है। पीपल प्लीजर मीन्स कि हम क्या करते हैं, पूरी जिंदगी एक ही काम हम लोग कर रहे होते हैं, और वो होता है कि कोई नाराज हुआ, आपकी गलती नहीं है, फिर भी आप जा करके माफी मांग रहे हो। कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, फिर भी आप जबरदस्ती जा जाके ना उसको कि नहीं नहीं मेरे से बात करो, मेरे से बात करो, आप ये चीजें कर रहे होते हो। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और चौथा, आपको आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने की शुरुआत करनी होगी। आपकी मेंटल हेल्थ, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका मेंटली मिच्योर होना बहुत जरूरी है। कि अगर कोई चीज हो रही है ना, आसपास कुछ हो रहा है, जस्ट उसको होने दीजिए। आप सिर्फ साक्षी बन जाइए कि हाँ ये हो रहा है, इट्स ओके, मैं इसको ऐसे ही लेने के लिए तैयार हूँ। और आपको फोर्थ, अपनी सेल्फ केयर को बढ़ाना होगा, अपने प्रति आपको काइंड होना होगा। फिफ्थ, आपको अपनी बाउंड्रीज को सेट करना होगा। जो भी बाउंड्रीज आपकी हैं, आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक बाउंड्री, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये भाई साहब ये मेरी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर आप नहीं आ सकते हो। क्योंकि आपको हमेशा हर कोई आकर के बताता है कि यार तुम ऐसे हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है। तो या कोई आकर के आपको जबरदस्ती बोल रहा है नहीं नहीं आप ना, आपको ये करना ही पड़ेगा, अरे तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम्हें करना ही पड़ेगा। आपका करने का मन नहीं है तो आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी, लोगों को बताना होगा कि ये मेरी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर आपको आना अलाउ नहीं है।
इसके बाहर मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, लेकिन ये मेरा सेफ जोन है, मेरे सेफ जोन में आपको आने की मैं परमिशन नहीं देती हूँ। तो आपको अपनी बाउंड्री को क्रिएट करना होगा। जो प्रोजेक्शन आपकी आज तक हुई है, उस प्रोजेक्शन को आपको एनालिसिस करना है। जो आज तक आपको बताया गया, या ऐसी ऐसी आपकी प्रोजेक्शन हुई कि लाइक दैट कि किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया। जब आपको क्रिटिसाइज किया तो आपको गुस्सा आया, और वो गुस्सा जो आपको आया, आपको ये पहचानने की जरूरत है कि क्या ये गुस्सा सिर्फ मेरा मेरा है, या सामने वाला मुझे दिला रहा है, या फिर ये वाकई मेरे अंदर है, ये बाहर से है या मेरे ही अंदर है। तो आपको अपने इनर सेल्फ को चेक करना है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो आपको इतना इफेक्ट क्यों डाल रहा है, आपको उससे इतना परेशानी क्यों हो रही है। आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो और यहाँ पे ना एक टेक्निक हम लोग लगाएंगे, वो टेक्निक होगी 3, 2, 1। 3 इन द सेंस कि फेस इट। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपको नीचा दिखा रहा है, या आप कोई कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, वो जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को फेस करना आपको सीखना होगा। सेकंड, आपको टू टू मीन्स टॉक इट। आपको उस सिचुएशन से बात करनी होगी, अपने आप से, अपने आप की सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी कि अगर ये सिचुएशन है तो ये मुझे क्या सिखा रही है, या मेरी लाइफ में क्यों आई है। इसको आपको अ, बात करनी होगी आपको इसके साथ में। जब तक आप इससे बात नहीं करोगे तो आपका क्या ना, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आपको उसको हर सिचुएशन से बात करना होगा। और ये आप बात कब कर पाएंगे, जब आप आराम से, शांति से अपने साथ बैठेंगे, क्योंकि हम अपने साथ तो कभी बैठते ही नहीं है। 1, इट मीन्स बी इट। बी इट के अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे डर लग रहा है, तो मुझे उस डर के साथ होना है, मुझे उस गुस्से के साथ होना है। जस्ट बिकॉज कि जब तक मैं उसको ये बाहर की साइड धकेलती रहूंगी, या ऐसे होता है ना कि हम किसी चीज को ठूस ठूस के दबा रहे हैं तो वो नहीं दबेगी। या हम कहेंगे कि किसी को जैसे ना, कोई मक्खी होती है, आप उसको बार बार हटा रहे होते हो, वो फिर वापस आती है, फिर हटा रहे होते हो, फिर वापस आते हैं। लेकिन जब आप उसकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ करके उसको बोल देते हो ना कि देख यार, मैं मेरा काम कर रही हूँ, तो मेरे को परेशान मत करो। तो वैसे ही आपको अपनी उस डर के साथ आपको होना होगा, और चेक करना होगा कि क्या ये डर आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, या ये गुस्सा आपको कहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। आपके जितने भी ट्रिगर्स हैं, उन ट्रिगर्स को आपको अपने आप से सवाल पूछना होगा कि ये ट्रिगर्स जो मुझे हो रहे हैं, ये ट्रिगर्स क्यों हो रहे हैं। या कोई इंसान जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर मुझे उससे नफरत हो रही है, उस इंसान को देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आपको चेक करना है कि वो जो उसका गुण है, या जिस रीजन से मुझे इस इंसान को देख करके गुस्सा आता है, क्या वही सेम क्वालिटी, वही सेम गुण मेरे अंदर भी है। क्योंकि सामने वाला आपका मिरर है, वो सिर्फ आपको आईना दिखाने आता है। अगर आपको किसी को देख करके गुस्सा आ रहा है, इट मीन्स वो गुस्सा आपके खुद के अंदर है। ठीक है। तो आपको उस गुण को अपने अंदर चेक करना है कि क्या मुझ में है। जब कोई आपकी आलोचना कर रहा है, आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आपको ये चेक करना है कि मुझे बुरा क्यों लगता है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है।
वे कौन सी बात है, वो कौन सी चीज है ऐसी जो मुझे अ, जो मेरे को ना ऐसे फील कराते कि मैं सेफ नहीं हूँ। तो क्या वो मेरे अंदर है, और मुझे ऐसा असुरक्षा मेरे को क्यों फील हो रही है, अनसेफ मैं क्यों फील कर रही हूँ। तो आपको उस क्रिटिसिज्म के कारण आपको आपके अंदर के वो अनसेफ सेल्फ को फाइंड आउट करना है। फिर हमारे बचपन में अगर हमें कभी डांट पड़ी, या कुछ ऐसा व्यवहार आपके साथ में हुआ जो आपको अच्छा नहीं लगता था, तो आपको ये भी चेक करना है कि मेरे बचपन में मैंने कौन सी ऐसी फीलिंग को दबाया है। सुषमा जी, मेडिटेशन होगी, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन उसके बाद हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जब भी आपको अकेले बैठना है, आप अपने साथ बैठेंगे, तो आप अपने अंदर इन सारे सवालों को ढूंढेंगे। और आज का हमारा जो ध्यान भी होगा वो इसी तरफ होगा कि हम अपनी अंदर की उन सारे दबे हुए सेल्फ्स को बाहर निकालेंगे, एक एक करके हम सबको देखते जाएंगे। तो ठीक है, हम लोग अभी अपने मेडिटेशन की ओर चलेंगे, और हमारे जितने भी शैडो सेल्फ हैं उन शैडो सेल्फ को आज आप लोग चेक इन करेंगे। और उसके बाद आप मैं आपको क्वेश्चंस भी भेजूंगी, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा ओपनिंग करेंगे। तो आप लोग प्लीज आराम से बैठ जाइए। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये वर्कशॉप थोड़ा ओनली मेडिटेशन बेस्ड नहीं है। यहाँ पे हमें जानना है कि हम जो कर रहे हैं, हमारी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ओके, आप लोग पानी पीना चाहते हैं तो थोड़ा पानी पी सकते हैं। उसके बाद हम मेडिटेशन में जाएंगे, और हमारे उन सभी शैडो सेल्फ को, उन सभी मास्क को आज हम देखेंगे जिनको हम लगा करके अपने आप को छुपाए हुए बैठे हैं। और हमारा जो रियल इनर बीइंग है, हम उसको जानेंगे। तो आप सभी लोग आंखें बंद करके कंफर्टेबली अपनी पोजीशन ले लें, जहां आपको कोई परेशान ना करे। और आप बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ जाइए, अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए, अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, और पूरी तरह से शांत होते हुए अपनी आती जाती ब्रीथ को फोकस करिए। हर एक सांस को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। कोई भी सांस आपकी ऐसी ना हो जो आपकी नजरों से बचकर निकल जाए। हर सांस को पूरी गहराई के साथ देखते हुए चलना है। अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए। अपने आप को रिलैक्स होने दें, शांत, पूरी तरह से शांत। अपने पूरे शरीर को, हर एक सेल को शांत होने दें। पूरी तरह से रिलैक्स। और अब हम अपने साथ अपने आप को
मिलने के लिए चलेंगे उस अपने डिवाइन इनर सेल्फ को मिलने। तो पूरी तरह से जादुई है, जिसके अंदर हर हर तरह की क्वालिटी है, जिसे हमने अपनी प्रोग्रामिंग से हमें उस प्रोग्रामिंग को आज हटाना है, जिस प्रोग्रामिंग के कारण हमने उसे कैद कर दिया है। उन सारे ट्रिगर्स को आज हम देखेंगे। आप सभी अपने अपने अंदर अपने ट्रिगर्स को देखेंगे। कौन सी बातें, कौन सी चीजें आपको हर्ट करती हैं, उन सब की आप इंस्पेक्शन करेंगे, आप उन सब को देखते चलेंगे और जानेंगे अपने ट्रू सेल्फ को। धीरे धीरे आप आगे बढ़ना शुरू करें। देखिए आपके सामने कुछ सीढ़ियां हैं। वो सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही हैं, घुमावदार सीढ़ियां हैं। उन सीढ़ियों पर आप चलना शुरू करेंगे। धीरे धीरे आप नीचे की ओर उतरते जाएंगे और हर सीढ़ी पर आप और ज्यादा गहराई में अपने भीतर उतरते चलेंगे। आप जैसे ही पहले स्टेप पर पहुंचते हैं, आपको वहां क्या दिख रहा है? आपका कौन सा सेल्फ है वहां? उस सेल्फ को देखें। हम सब बहुत सारे सेल्फ इकट्ठा करके रखते हैं। प्यार वाला, गुस्से वाला, नफरत वाला, डर वाला। धीरे धीरे आप नीचे उतरते चले, धीरे धीरे, और देखते जाएं कि कौन कौन से फियर्स हैं। उन सारे फियर्स को देखते जाएं और गहराई में उतरे और नीचे की ओर। ये सीढ़ियां नीचे 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 जाती जा रही है। आप उतरते जाएं और देखते जाएं। और जब आप बिल्कुल नीचे उतर गए हैं, तो आप देखें आप एक लॉबी के अंदर खड़े हैं। उस लॉबी के अंदर बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं। उन दरवाजों को देखिए। अलग अलग कमरे बने हुए हैं वहां पर। उन कमरों के अंदर एक एक करके आप जाना शुरू करेंगे। आप पहले कमरे के दरवाजे को खटखटाएं। आप देखें आपका कौन सा सेल्फ वहां से बाहर आ रहा है।
क्या वो डरा हुआ है? क्या वो गुस्से वाला है? देखते चले, अपने आप के साथ और गहराई से जुड़ते हुए आगे बढ़े। उस सेल्फ को बात करें कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम्हें क्या समस्या है। मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ, मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। और वो जो भी आपको गाइड करे, वो जो भी आपको जानकारी दे, उस जानकारी को लेते हुए आप आगे बढ़े। दूसरे दरवाजे को खटखटाए, देखे वहां आपका कौन सा सेल्फ है। क्या वहां आपका ईगो सेल्फ है? आपने उस सेल्फ को देखें और उससे बात करें। उस सेल्फ से जुड़ते चले, उसे पूछे कि तुम ऐसे क्यों हो। जानकारी ले उससे पूरी। पूछे उसे किन कारणों से वो बाहर आता है। उससे जानकारी ले कि ऐसा क्या होता है जब तुम बाहर आते हो। पूरी तरह से उससे जानकारी लेते चलो, और जो भी वो आपको बताए कि इस वजह से मैं बाहर आ जाता हूँ और इस कारण से, तो उसके उस कारण को आप लेते हुए और आगे बढ़ेंगे। अब आप तीसरे दरवाजे के सामने जाएंगे। उस दरवाजे को आप खटखटाएं। देखिए वहां से आपका कौन सा सेल्फ बाहर आ रहा है। उस सेल्फ से बात करें। क्या वो आपका एडल्ट सेल्फ है, वो जो आपको हमेशा बोलता रहता है कि ये सही नहीं है, ये मत करो। उससे जानकारी लेकर आप अगले दरवाजे की ओर बढ़ेंगे। और उस दरवाजे को जब आप खटखटाएंगे, तो वो दरवाजा खुल रहा है, वहां से आपका एक सेल्फ बाहर आ रहा है। उस सेल्फ से आप पूछिए
उसका परिचय लीजिए, वो कौन है? क्या वो आपका हर्ट सेल्फ है, उदास सेल्फ है, जो छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाता है? उससे पूरी जानकारी लीजिए, वो क्यों हर्ट हो जाता है। पूरी जानकारी लेते हुए उससे अब आप और आगे की तरफ बढ़ेंगे और इन सब सेल्फ को जिनसे आप मिले हो उन सबको अपने साथ लेते हुए चलेंगे, किसी को भी आप पीछे नहीं छोड़ेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। अब अगले सेल्फ की ओर आप बढ़िए। क्या वो आपका चालाक सेल्फ है, जो हर बात का पहले से जवाब जानता है, जो अपने आप को जानता है कि मुझे कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है? कौन सा सेल्फ है वो आपका? उस सेल्फ से जुड़िए। और उससे पूछिए कि आप कब बाहर आते हैं, किस समय और किस कारण से आप बाहर आते हैं। पूरी जानकारी आप ही के अंदर है, इस जानकारी को लेते हुए चलिए। अब आप उससे पूरी जानकारी लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगले दरवाजे को आप खटखटाएंगे। देखिए वहां से आपका कौन सा सेल्फ बाहर आ रहा है। आपको पूरी अवेयरनेस में रहना है, नींद में नहीं जाना है। अपने आप को बता दीजिए कि मुझे अवेयरनेस में रहना है। अब आप अपने उस सेल्फ से पूछिए उसका क्या नाम है और वो कब बाहर आता है। क्या ये आपका फियरफुल सेल्फ है? ये कौन सा मास्क है? देखिए उसे। और ये आपको क्या जानकारी दे रहा है? ये किन परिस्थितियों में किन ट्रिगर्स के साथ बाहर आता है, उन ट्रिगर्स को आप चेक करें।
इसके पास पूरा एक पूरा देखते जाए, इसके पास पूरा पोथा है, पूरी पूरी जानकारी है। ये कब बाहर आता है, ये क्यों बाहर आता है, ये कितनी ही बार आपको पीछे से बैठकर कह देता है कि देखो, मुझे तो भरोसा नहीं है कि ये हो पाएगा। आज इसके साथ आप बैठे हैं, आज इससे आप मिल रहे हैं, तो आप इससे पूछें कि ये जो डर है, ये जो फियर्स हैं, ये क्यों तुम्हें आते हैं, तुम क्यों बार बार आ जाते हो। पूरी जानकारी लीजिए इससे। अब आप यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। अगले दरवाजे को आप देखेंगे, उसे नॉक करिए। देखिए वो दरवाजा खुल रहा है या नहीं। फिर से नॉक करिए, फिर से नॉक करिए, और चेक करिए यहाँ आपका कौन सा सेल्फ रहता है। क्या ये जेलिसी वाला सेल्फ है? ये वो सेल्फ जो कोई भी अच्छी चीज हो जाए लेकिन इसको कभी अच्छा लगता ही नहीं है। इसे पूछिए कि ये जो जेलिसी सेल्फ है, ये क्यों आपके जीवन में आया और कहाँ से आया। और इसे क्यों ऐसा लगता है कि ये कम है। सबसे जानकारी लेते हुए चलेंगे। अब आप और आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगले दरवाजे को खटखटाइए, नॉक करिए। देखिए वहां से आपका कौन सा सेल्फ बाहर आ रहा है। क्या ये आपका अबेंडेंट सेल्फ है? क्या ये वो रिजेक्टेड सेल्फ है जिसे आपने, आपके परिवार के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया? क्या इसे हमेशा यही लगता है कि ये रिजेक्टेड है, इसको कोई स्वीकार नहीं करता? पूछिए उससे।
और ये बार बार रिजेक्शन इसे क्या फील कराता है? ये कौन सा आपको प्रोटेक्शन देता है? पूछे इससे। इसे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व वेरी क्लियरली। ऑब्जर्व करें। और इस सेल्फ को आप गले से लगाइए। इसे मनाइए और इसे बताइए कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसे साथ लेकर अब आप आगे दूसरे सेल्फ के पास जाएंगे। ये आपका कौन सा सेल्फ है? इस सेल्फ को देखते चलिए और इन सेल्फ को, सभी सेल्फ को आप अपने साथ लेकर आपके सामने एक लास्ट कमरा है। उस कमरे के दरवाजे को आप खटखटाइए। अगर वो दरवाजा ना खोले तो उसे बाहर से ही बोले कि हम तुम्हारे ही हिस्से हैं, हम तुमसे मिलने आए हैं। देखिए वो दरवाजा खोल रहा है। ये आपका इनर सेल्फ है। देखिए ये कितना सुंदर है, कितना यूनिक है। आप सब सेल्फ को लेकर उसके पास जाइए और उससे कहिए कि मैं आपको नहीं जान पाए। आप इतने यूनिक हैं, इतने स्मार्ट हैं, लेकिन आप इस बंद कमरे में क्यों हैं? आपने अपने आप को बंद क्यों किया है? उसे प्रश्न करें। देखिए वो आपको क्या बता रहा है पूरी जानकारी में। वो आपको बता रहा है कि ये जो प्रोग्रामिंग्स, ये जो सभी की बताई हुई बातें जो तुमने अपने ऊपर ओढ़ ली, उनकी वजह से मैंने अपने आप को हाइड कर लिया, क्योंकि मेरी आवाज तुम सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि मुझे तुम जानना ही नहीं चाहते। इसीलिए मैंने खुद को बंद कर लिया। तुम कभी मुझसे मिलने आए ही नहीं। तुम कभी मुझे जान ही नहीं पाए। मैं ये नहीं हूं। ये जो तुम साथ लेकर चल रहे हो, ये मैं नहीं हूं। और मैं ये करने भी यहाँ नहीं आया था। वो अपने दिल की सारी बातें आपको बता रहा है।
एक बड़ी सी गठरी, वो आपको खोल कर दिखा रहा है कि ये गठरी तुमने, तुम्हारे विश्वासों ने मुझ पर लाद दी। ठीक वैसे जैसे एक गाड़ी के ड्राइवर जो जाना कहीं और है लेकिन लेकर किसी और ही दिशा में चला जाए, वो ड्राइवर आपका दिमाग, आपके शरीर की इस गाड़ी में बैठे आपकी उस आत्मा को अपने अनुसार, जो प्रोग्रामिंग उसने ली है वो उसके अनुसार आपको घुमा रहा है। और इसमें बैठी ये आत्मा तड़प रही है, परेशान हो रही है। आपका ये इनर सेल्फ बंद होकर के बैठा है कि शायद आप जागेंगे। वो अपने दिल की हर एक बात आपको बताए जा रहा हो। अब आप वापस अपने इन सभी सेल्फ की ओर मुड़े और इन सेल्फ को बताएं कि ये सेल्फ जाने अनजाने में आपने अपने साथ ले लिए हैं। इनके बिना भी आप जी सकते हो। ये सेल्फ मुझे हमेशा डाउन करते हैं, मुझे नीचे की ओर ले जाते हैं। आज इन सभी सेल्फ को आप यहाँ डिसॉल्व करेंगे। सभी को कहेंगे कि आप जहां से भी मेरे पास आए हो, मैं आपको वही वापस जाने का आदेश देती हूँ। आप वापस जाएं। और आप अपने उस दिव्य स्वरूप से, अपनी उस दिव्य चेतना से माफी मांगे कि आपने उसको बहुत हर्ट किया है। उसे गले से लगाएं और उसे बताएं कि मैं तुम्हारी इस दिव्यता को जान गई हूँ, समझ गई हूँ, समझ गया हूँ। मैं इस दिव्यता के साथ तुम्हें स्वीकार करती हूँ। तो मैं उस ओर लेकर चलती हूँ जो तुम्हारे लिए अच्छी है। अब मैं तुम्हारे अनुसार चलूंगी। उसे गले से लगाइए और उसके साथ, उसे अपने साथ लेते हुए आप यहाँ से वापस आना शुरू करेंगे। उन सीढ़ियों को चढ़ना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। चढ़ते जाइए उन सीढ़ियों को। 6, 7, 8। और जैसे जैसे आपका ये इनर बीइंग, ये डिवाइन सेल्फ आपके साथ बाहर आ रहा है, आप देखें हर तरफ एक दिव्य रोशनी फैलती जा रही है। बढ़ते चले आगे की ओर और धीरे धीरे वापस अपने शरीर में आ जाए। और देखिए आपका शरीर आपके इस इनर बीइंग से मिलकर कितना ऊर्जा से भर गया है।
अपने इस ऊर्जा स्वरूप को धन्यवाद कहिए। उस अब वो आपके साथ आया है, उसके आपके साथ आने के लिए उसे धन्यवाद दीजिए। अपने आप को धन्यवाद दीजिए और धीरे धीरे आप इस ध्यान से बाहर आइए। धीरे धीरे आप अपनी उंगलियों को हिलाएं, अपनी हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। धीरे धीरे आप सभी ध्यान से बाहर आ जाएं। अपना समय लेते हुए आप सभी ध्यान से बाहर आए और आप लोगों को जो भी ओपनिंग हुई है आप लोग वो बता सकते हैं। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सभी को। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस ध्यान में आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा थैंक लगा। यू। थैंक यू। क्या ओपनिंग हुई आपको? अपने अंदर के ही सारे डर को देख पाई और पता चला कि भी ये मैंने खुद ही बिलीव कर रखे थे, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं है। आपके सेल्फ आपको दिखाई दिए? हाँ, मतलब फील करा अभी, क्योंकि कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में तो समझ में आ रहा है कि हाँ मैंने ऐसे अपने आप को डरा दिया। मैं तो प्रभु के साथ थी तो मैं क्यों डरी, मुझे नहीं डरना है। कम्युनिकेशन जैसे कर पाई अपने आप से, ऐसा फील हुआ मुझे। ग्रेट। थैंक यू अनु जी। बाकी किसी की कोई शेयरिंग है तो आप लोग प्लीज बता सकते हैं। मैं यहाँ किसी का हैंड रेज नहीं देख पा रही हूँ, तो आप लोग प्लीज, अगर कोई शेयरिंग है तो आप लोग प्लीज शेयर कीजिए। ओके, आई थिंक किसी की कोई शेयरिंग नहीं है, तो मेरी आई एम सॉरी। हाँ जी। हाँ जी, मैं जब भी करती हूँ ना, मेरे को करते करते नींद आ जाती है। आज भी मैं जैसे काफी अपने आप को अलर्ट करने की कर रही थी, पर ओके। जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, थोड़ा सुनती हूँ, फिर ना नींद में चली जाती हूँ। इवन दोपहर को भी कल जैसे करवा रहे थे ना, फुल हम्म। कॉन्शियस थी, फिर करते करते थोड़ी देर में नींद आ जाती है। ओके, ये नॉर्मल है। जब आप शुरुआत में आप ध्यान कर रहे होते हो तो आपको नींद आना या ऐसा लगना कि मैं सो गई हूँ, वो एक नॉर्मल है। अगर आप बैठे रहे हैं, आपका शरीर बैठा हुआ है, आप लेटे नहीं, इट मीन्स आपको, आपका ध्यान चल रहा है।
तो आपको भी इसमें नहीं जाना। आप इस रिकॉर्डिंग को, जो मेडिटेशन, आप उसको दिन में भी जब भी टाइम मिलेगा आप फिर से करिएगा। जस्ट क्योंकि आपका अभी इनिशिएटिव स्टेज है, अब शुरुआत में थोड़ा ऐसे लगता है कि हम ना ट्रांस में चले गए या हम सो गए, बट हम सोते नहीं, हम ट्रांस में होते हैं। हमारे सब क्या होता है कि हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है वो स्लिप कर जाता है, वो क्विट कर जाता है। हमारा जो सबकॉन्शियस है वो एक्टिव हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप सो गए हो। तो हीलिंग आपकी चल रही होती है। इवन ठीक है सत्संग में आपको। भी जाती हूँ ना, सत्संग में भी जाती हूँ तो वहां पे भी जैसे बैठते हैं ना, तो जब यानी विचार चालू हो जाते हैं तो उसमें भी जैसे आंखें थोड़ी बंद कर ली कि थोड़ा ध्यान जाए, जी उस जी समय जी। भी ऐसे ही होता है, पता ही नहीं चलता है कि मेरे को कब नींद आ गई। ये नॉर्मल है आपको। आप क्या है ना कि स्ट्रेस में ज्यादा रहते होंगे, बातें थॉट्स ज्यादा चलते होंगे। जिनके थॉट्स ज्यादा चलते हैं उनके साथ भी ये इशू आता है। तो आप धीरे धीरे ब्रीथ को फोकस करना डेली शुरू करेंगे तो ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। यस, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मेडिटेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। अभी हम ओवर करने जा रहे हैं। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो आप लोग प्लीज शेयर कीजिएगा, एंड मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगी। आप दोबारा से भी इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और आपको आज का होमवर्क भी भेज दिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट कि आप उसे ना बहुत शिद्दत के साथ करें, तो आप अपने आप को अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।